Good morning, class. I'm Pawan Solanki. In today's class, we will discuss our chapter number 2. That is, और प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 2 में हम क्या कर रहे थे? ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में कर रहे थे। ठीक है, कल की क्लास में हमने जो क्या कर लिया था, ठीक, अपनी पिछली क्लास में हमने बताया था ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताया, जिसमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, डी ब्रोगली कंसेप्ट को हम, ठीक है, यहाँ पर जब पढ़ चुके थे, ठीक है, ये बताया था मैं, ठीक है, क्या क्या हमने सीखा था, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आई थी, ठीक है, डी ब्रोगली ने दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, असल में ये फ्रेंड थे, किसके फ्रेंड थे भाई? ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इन्होंने क्या किया, देखो, मैक्स प्लैंक ने, मैक्स प्लैंक और अल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों के फ्रेंड थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक है, एनर्जी की टर्म में, ठीक है, रिलेशन दिया था। क्या दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया, ठीक है, E इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन दी थी। जबकि मैक्स प्लैंक ने जो दी, ठीक है, एनर्जी के टर्म्स में क्या रिलेशन दिया था, उसमें था E इक्वल टू h न्यू। तो उन्होंने क्या कहा, अब तुम दोनों तो फेमस हो गए भाई। ठीक है, तो डी ब्रोगली भी ने भी फेमस होना चाहा, तो क्या किया, इन दोनों की इक्वेशन को यूज कर लिया। क्या किया, h न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर रख दिया। ठीक है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया और निकाला उन्होंने। क्या किया, ठीक है, न्यू को हम लिख सकते हैं क्या, c बाय लैम्डा लिख सकते हैं अभी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर हो जाएगा। अब इस सी से, ठीक है, एक ही एस सी कट जाएगा यहाँ पर जो है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, खाली एच बाय लैम्डा, और ये हो गया आपका एम सी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये एम सी हो गया भाई। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है, ठीक है, लैम्डा को इधर लेके जा सकते हैं। तो लैम्डा हमारा है क्या, एच अपॉन एम सी आ गया। ठीक है, तो इन्होंने ये निकाला। ठीक है, ये रिलेशन जो आया था, ये किसके लिए आया था? ये रिलेशन आया भाई फॉर फोटोन। ठीक है, फॉर फोटोन, फोटोन के लिए जो ये रिलेशन आया। ठीक है, लैम्डा को जो हम निकाल सकते हैं फॉर फोटोन के लिए। ठीक है, फोटोन के लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी, ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये ले गए आइंस्टीन के पास। तो आइंस्टीन ने क्या कहा, ठीक है, इस सी की जगह पर आप क्या करते हैं, ठीक है, सी की जगह आप क्या कर दो, वी वेलोसिटी पुट कर दोगे। ठीक है, ये तो क्या, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, ये किसके लिए थी? ठीक है, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए थी। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए थी। ठीक है ना, उन्होंने कहा ये जो आप, ठीक है, इस सी की जगह पर वी लिख दोगे तो ये सभी पार्टिकल के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी फॉर ऑल पार्टिकल। ठीक है, सभी पार्टिकल के लिए। ठीक है, ये रहेगा वेलोसिटी फॉर ऑल पार्टिकल। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, इस सी को, ठीक है, वी से रिप्लेस कर दिया। तो ये रिलेशन जो हो गया, क्या हो गया, लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन एम वी हो गया। ठीक है, अब एम वी, ठीक है, एम वी क्या होता है? ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या होता है? मोमेंटम होता है। ठीक है ना, मोमेंटम तो क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं हम तो फिजिक्स में भाई। ठीक है, ये मोमेंटम करा था, जिसका मास है, जिसकी वेलोसिटी है, जो मोशन कर रहा है, तो क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर डी ब्रोगली इक्वल टू की वेवलेंथ जो उस मटेरियल के लिए क्या हो जाएगी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी हो जाएगी। ठीक है, ये रिलेशन यहाँ पर जो इन्होंने दिया। तो ये बताया इसमें, इन्होंने बताया, डी ब्रोगली ने बताया कि सभी जो ऑब्जेक्ट है, जितने मटेरियल पार्टिकल है, वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, सभी क्या है, ठीक है, वेव वो करेक्टर अपना शो करेंगे, लेकिन हमें वेव तो दिखाई नहीं देती। ठीक, चलो इसका सिग्निफिकेंस भी हम यहाँ पर दिखाते हैं अभी। ठीक है, कल मैंने आपको कहा था कि कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, उसकी क्या होगी, वेवलेंथ होगी। ठीक है, और ऑल मूविंग, फॉर ऑल, जितने भी आपके मूविंग ऑब्जेक्ट है, बताओ जाते, फॉर ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स देयर इज, करेगा ना। ठीक, मैंने कल भी बताया। ठीक है, जो जो बॉल है, मान लेते हैं ये 100 ग्राम की एक बॉल है। ठीक है, मोशन कर रही है। ठीक है, तो ये मोशन करेगी, पता है कैसे मोशन करेगी? ठीक है, आगे की तरफ मोशन कर रही है। ठीक है, अगर ये मूव कर रही है तो ये कैसे मोशन करेगी, ये ऐसे जाएगी। ठीक है, ऐसे वेव की फॉर्म में। ठीक है, कर रही है। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कहलाता है, ठीक है, ये क्रस्ट है, अगर आपका ये क्रस्ट है, ऊपर भी क्रस्ट है, तो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा। तो उससे क्या होगी, वेवलेंथ होगी भाई। ठीक है, यही तो बताया इन्होंने जब भाई, किसने बताया, डी ब्रोगली ने बताया जो है। ठीक है, तो ऐसे वेवलेंथ भी हमें इसकी निकाल सकते हैं, तो निकाल के दिखाओ भाई। ठीक है, लेकिन हमें बोल तो जाती है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जाती दिखाई देती है, ऐसे वेव की तरह तो नहीं दिखाई देती। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो यही जो हमें समझना था इसको। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पर जो हम इसको एक बार देखो, क्या था, पहले हम जो है ना, ठीक है, दोनों के लिए दो यहाँ पर केस लेंगे भाई। ठीक है, दो केस लेंगे। ठीक है, फॉर ए बॉल, एक बॉल है, ठीक है, जिसका की मास है, ऑफ मास 100 ग्राम। ठीक है, इसका मास कितना है, 100 ग्राम है। मूविंग विद, जो कि मूव करे किसके साथ, इसके साथ मूव करे बेटे, मूविंग विद वेलोसिटी, मूविंग विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी उसकी, देखो ये आपको जो है ना, ठीक है, आपकी बुक में भी जो है मिल जाएगा। ठीक है, इसकी जो है
क्या क्या मूविंग विद वेलोसिटी, मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ठीक है चल रही है एक बॉल, ठीक है। और दूसरा ठीक है, दूसरा केस लेंगे हम किसके लिए, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है एक इलेक्ट्रॉन के लिए लेंगे, फॉर एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास, अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ठीक है इलेक्ट्रॉन का मास बताओ जल्दी से, और इलेक्ट्रॉन मास, मास क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक किलोग्राम में होता है भाई ये, ठीक है। और ठीक है स्पीड जो मान लेते हैं उसकी, ठीक है वेलोसिटी, ठीक है मानो भाई, ठीक है वेलोसिटी क्या रहेगी उसकी, ठीक है सपोज कर लेते हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है रहेगी 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है 10⁻मीटर ठीक है सेकेंड, ठीक है ये रहेगी, ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ऑब्जर्वेबल है भाई, ठीक है मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, 10 मीटर तो समझते हो ना, ठीक है एक बिलान जैसे आप क्या करते हैं, पतंग का मंजा लेकर आते हैं, पतंग का सीजर आ रहा है, ठीक है तो एक बिलान हो जाएगा भाई, ठीक है तो अपने हाथों से मान ठीक है मेजर करके वो दे देता है, ठीक है ऐसे ही 10 मीटर हो जाएगा, तो 10 मीटर की स्पीड से वो जा रहा है 1 सेकंड में, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है 1000 मीटर, ये कह सकते हैं ठीक है 1 किलोमीटर की स्पीड, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है मतलब 1 सेकंड में 1 किलोमीटर की तरह स्पीड से वो ठीक है डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। तो ये भी जो ऑब्जर्वेबल है भाई, ठीक है ये भी ऑब्जर्वेबल है, तो ठीक है लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे इसकी क्या वेव पॉसिबल है, क्या इसकी वेव हमें दिखाई देगी, ठीक है दोनों को हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं, ठीक है दोनों में कौन सी चीज इन दोनों में से यहाँ पर सिग्निफिकेंट रहेगी, ठीक है। तो पहले जो हम केस करते हैं किसका करते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है बोल का करते हैं भाई, ठीक है बोले कि इसमें ठीक है डी ब्रोगली वैलेंस निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है तो आपका लैम्डा वाला फार्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या कहता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, ठीक है ये होता है भाई, ठीक है यहाँ पर एच, एच की वैल्यू तो पता ही है कितनी होती है, एच की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻⁻³ जूल सेकंड होती है, ठीक है जूल सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जूल सेकंड हो गया, मास, मास कितना है ठीक है उस बॉल का, ठीक है 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम है तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो भाई, ठीक है तो 100 ग्राम के ठीक है किलोग्राम जो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा वो, ठीक है या तो उसको क्या लिख लो 0.1 किलोग्राम, ठीक है 0.100/100 कर लेंगे, ठीक है ना 100/1000 यहाँ पर करोगे, ठीक है तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 1/10 रह जाएगा, कितना जाएगा 0.1 किलोग्राम ही तो आएगा, ठीक है भाई आसान है ना, ठीक है किलोग्राम कर सकते हैं यहाँ पर, तो मास लिख लिया हमने यहाँ पर कितना 0.1 किलोग्राम, ठीक है ये भी आ गया भाई 0.1 किलोग्राम, देखो ऐसा यूनिट में लेना है, ठीक है यहाँ पर सब कुछ जो है, ठीक है 0.1 हो गया यहाँ पर ये, और जो स्पीड जो वेलोसिटी जो दे रखी है कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है तो ये ऐसा ही में है भाई, ठीक है ना ये भी क्या 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ये भी हम यहाँ पर जब पुट कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ये। अब इसको जब हम काटते हैं, ठीक है तो इसके नाम पे जीरो आएगा तो -1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है और ये 10 से 10 जो कट जाएगा, ठीक है तो खाली कितना आ जाएगा, ठीक है इसके लिए जो लेमडा आएगी ना, ठीक है वो कितनी आ रही है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 आएगी, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, 1/10, ये 10 से 10 कट गया तो नीचे एक ही तो रह गया, ठीक है एक रह गया तो खाली क्या रह गया ये आ गया भाई, ठीक है अब देखो ये जो है वेवलेंथ आ रही है लैम्डा जो इतनी मीटर आएगी, ठीक है अब वेवलेंथ देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बता रहा है, यही तो होती है वेवलेंथ भाई, ठीक है तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस दो क्रस्ट के बीच में डिफरेंस डिस्टेंस पावर -34 मीटर, -34 माइनस में, ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू है, ठीक है अब ये वैल्यू होगा देखो 1 नैनोमीटर तो क्या होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ये तो क्या होता है बहुत ही 1 सेंटीमीटर हो जाता है वही, ठीक है 1 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻² ही मान लो इसको, ठीक है मीटर में अगर माने तो इसको, ठीक है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो माने तो 10⁻30 बहुत ही छोटा वैल्यू होगा भाई, ठीक है तो ये तो हमें दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है जो वेव जो जा रही होगी मतलब जो हो रही होगी, ठीक है वो होगी बहुत ही जल्दी जल्दी, ठीक है उसमें जो क्रस्ट और ट्रफ जो बन रहे होंगे, ठीक है बहुत ही जल्दी जल्दी इसमें बन रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसके जो है इसलिए इसका जो है हमें क्या है जब वो मोशन करता है इसकी वेव जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना इसलिए हमें इसका वेव नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये वैल्यू क्या है बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, इसीलिए वो ऊपर नीचे की तरफ जाते हुए आपको नहीं दिखाई देता, केवल आपको ठीक है बॉल देखो ये जो बॉल जब यहाँ से चल रही है ना वो, ठीक है वो ऐसे मूव तो कर रही है, ठीक है ऊपर नीचे, ठीक है लेकिन वो क्या कर रही है बहुत ही जल्दी जल्दी कर रही है यहाँ से जो है, ठीक है ना यहाँ से क्या होगी, ठीक है बहुत ही जल्दी जल्दी क्या कर रही है ऊपर नीचे से जा रही है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा वहां पर, ठीक है वो जा रही है जो बॉल ऐसे ही आपको जाती हुई दिखाई दे रही है आगे की तरफ, ठीक है ऐसे मोशन करते हुए दिख रही है, ऐसे हमें ऐसा लग रहा है कि लीनियर मोशन हो रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ठीक है उसमें क्या हो रहा है, ठीक है वेव करेक्टर है तो क्या वेव की तरह भी वो जा रही है, ठीक है उस वेव की वेवलेंथ कितनी है, इतनी है भाई, इसलिए हमें वो वेव की तरह नहीं दिख रही है, ठीक है ना हमें सीधे हो जाते हुए दिख रही है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, कितनी वैल्यू आ रही है देखो इसकी वेवलेंथ, ठीक है बॉल की वेवलेंथ कितनी आ रही है 6.626
इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है, ठीक है ना, ये वेरी वेरी स्मॉल है, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है भैया, ठीक है। अब देख लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आती है, ठीक है, ये जो वेवलेंथ है उसके लिए देख लेते हैं भाई हम। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगी, जो है, अब देखो यहाँ पर ये सारी सारी वैल्यू पुट कर देंगे हम, जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए जो है लैम्डा इज अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ठीक है, सोल्यूशन यहाँ पर हम करते हैं भाई, ठीक है, डी ब्रोगली का तो क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ठीक है ना। देखो इसको जो है ना, ये जो इतना छोटा वैल्यू है, इसको जो है ना स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जो माइक्रोस्कोप है ना, उससे भी नहीं देख सकते। हमारे पास जो अवेलेबल है 10⁻⁹ नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम तक देख सकता है, ठीक है, उस छोटे छोटे डिस्टेंस को देख सकता है, इलेक्ट्रॉन तक जा करके वो देख सकता है, लेकिन उससे छोटा डिस्टेंस के लिए, ठीक है, हमारे पास अभी तक ऐसी टेक्निक नहीं है कि इस छोटी वेवलेंथ को ऑब्जर्व किया जा सके, ठीक है ना भाई। तो आंखों से तो कहाँ दिखाई देगा ये, ठीक है भाई। तो डी ब्रोगली इक्वेशन के अनुसार क्या था हमारे पास, इक्वेशन जो रहेगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है, ठीक है ना, एम बी, ठीक है, ये तो होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला। यहाँ पर जब पुट कर देते हैं, एच की वैल्यू कितनी है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, जूल सेकंड होती है, ये हो गया यहाँ पर। और उसके बाद ठीक है, मास, मास जो इलेक्ट्रॉन में कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है भाई, ये किलोग्राम में मास आ गया, ठीक है। वेलोसिटी लिखने, वेलोसिटी किस वेलोसिटी से था भाई, 10⁻³ से था, ठीक है, ये रहे। अब देखो ये भी जब ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसी से अंदाजा लग छोटे में यहाँ पर क्या है, ये 9.1, ठीक है ना। अब देखो इसको भी जो है यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, तो ओवरऑल जो सोल्व होकर के, ठीक है, ये आएगा कितना आता है, ठीक है, लगभग जो है, ठीक है, तो जब कैलकुलेटर से सोल्व करोगे ना, तो ये कितना आएगा, 7.25 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। देखो 10⁻⁻7, ठीक है, नैनोमीटर से भी कम है, 10 नैनोमीटर से कितना है, -9 होता है, ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, -7 है, तो हम इसको जो माइक्रोस्कोप वगैरह से देख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो वेवलेंथ है उसको जो ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन ये वेवलेंथ इतनी छोटी संख्या है, इतना छोटा है कि इसकी वेवलेंथ को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। देखो आंखों से तो केवल ये भी, इसकी भी वेवलेंथ नहीं दिखाई देगी, ठीक है, आंखों से अगर आप केवल देखना चाहोगे तो नहीं दिखाई देगी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ भी जो है, उसका भी करेक्टर जो है आप, ठीक है, आंखों से तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज की और ठीक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया, तो वहां पर देखा कि इसका जो ठीक है वेवलेंथ रहेगा इतना है, जो कि ऑब्जर्वेबल है, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जर्वेबल नहीं था, इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पर हमें पता चला कि डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है केवल एप्लीकेबल है किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, जो बड़े ऑब्जेक्ट है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं, ठीक है ना। सो वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो क्या रहेगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज सिग्निफिकेंट फॉर, या आता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिग्निफिकेंट होता है कैसे बताओगे, ठीक है, सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट ओनली, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक कौन से, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है भाई, ये रहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल, ठीक है, इनके लिए ये क्या है, सिग्निफिकेंट है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट ओनली, बट नॉट फॉर, बट नॉट सिग्निफिकेंट फॉर, सिग्निफिकेंट नहीं है भाई किसके लिए, नॉट सिग्निफिकेंट फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मैक्रोस्कोपिक कितना बड़ा, मतलब एक 100 ग्राम की बॉल है ना, ठीक है, उसके लिए ये ऑब्जर्वेबल नहीं है, समझ गए, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए भी ठीक ऑब्जर्वेबल नहीं है। 1 ग्राम ठीक है की अगर बॉल है ना कोई, ठीक है, उसके लिए अवेलेबल नहीं है भाई, ठीक है, ठीक है, समझ गए भाई, 1 ग्राम के लिए भी जो है, ठीक है, तो जिसका मास ठीक है बहुत ही कम है ना, ठीक है, जैसे न्यूट्रॉन है, ठीक है, बहुत ही कम है, उसके लिए रहेगा, समझ गए, ठीक है, तो यस केवल यहाँ सर। पर ठीक है, ये क्या था, सिग्निफिकेंट रहा, ठीक है, तो डी ब्रोगली ने ये बताया, ठीक है। अब डी ब्रोगली ने ये बता दिया, अब इसका जो है ना
तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ड्यूल करेक्टर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने बिल्कुल सही कहा भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हैज ए ड्यूल करेक्टर, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, हैज ए ड्यूल करेक्टर, उसके पास पता चल गया ड्यूल करेक्टर है। ड्यूल करेक्टर मतलब कौन कौन से दो करेक्टर है उसके पास, इलेक्ट्रॉन के दो करेक्टर है। एक तो कौन सा भाई, ठीक है, वो ठीक है जो वेव की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि अभी हमने ठीक है प्रूव किया, ठीक है। और दूसरा ठीक है पार्टिकल तो है भाई, ठीक है। पार्टिकल करेक्टर इसका जो किसने ठीक है प्रूव कर रखा है, इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिकल करेक्टर है, ठीक है। ये तो पहले ही ठीक है हमें पता चल चुका भाई, किस चीज से पता चला भाई, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, ठीक है, उससे पता चला। आइंस्टीन वगैरह ने भी बताया, ठीक है। जे थॉमसन रहे, ठीक है, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन का मास वगैरह निकाला, ठीक है। बट पार्टिकल तो मास तो होगा, ठीक है, तो मास निकाल कर नहीं दिया, ठीक है। मिलिकन वगैरह ने जो है, ठीक है, जो थॉमसन थे, जे थॉमसन थे, उन्होंने तो क्या निकाला था, जे थॉमसन ने निकाला था क्या, चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है, निकाला। और जबकि मिलिकन जो रहे, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, ठीक है भाई, मिलिकन ने निकाला था जो है इसका जो है मास, ठीक है। तो इन्होंने जो है चार्ज जो कैलकुलेट किया था, ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है, ठीक है, कैलकुलेट किया, चार्ज निकाला, ठीक है, चार्ज, ठीक है, ये भी कैलकुलेट किया। ये पार्टिकल करेक्टर को ये बता रहे हैं, ठीक है। अब वेव करेक्टर के लिए जो एप्लीकेशन दिया ना, ठीक है, ये किसने दिया था, वेव करेक्टर, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये तो पहले हो चुके थे भाई, ठीक है। और ये वाले जो एक्सपेरिमेंट्स वेव के, ठीक है, जो हुए, ठीक है, वेरिफिकेशन इलेक्ट्रॉन का वेव करेक्टर होता है, इनका वेरिफिकेशन किया किसने, दो एक्सपेरिमेंट आते हैं यहाँ पर जो आपको, ठीक है। दो एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो कौन सा है, डेविशन और जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डेविशन, ठीक है, नाम के एक साइंटिस्ट ने किया, ठीक है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक तो ये था। अब देखो देखो ये सारे सारे चीजें ना आप ठीक है किसमें पढ़ने वाले हो, ठीक है, टाइम न्यूक्लियर में, ठीक है। तो वहां पर आप देखो देखो मैंने क्या बताया, निकल क्रिस्टल से जो है ना इंसिडेंट कराई इलेक्ट्रॉन बीम को, ठीक है। फिर जो रिफ्लेक्टेड रे को, ठीक है, उन्होंने देखा कहाँ पर, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर देखा, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है। तो यहाँ पर जो डिफ्रेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया था इनको, ठीक है, डिफ्रेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये फिनोमेना आप फिजिक्स में पढ़ोगे अच्छे से भाई, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ बस खाली से, ठीक है। डिफ्रेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देखा उन्होंने क्या इलेक्ट्रॉन का वेव करेक्टर होता है, वहां पर जो है ना, ठीक है, इसका से दिखाई दिए थे इसमें जो है, ठीक है। जैसे डिफ्रेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दिखाई दिए, ये ऐसे कंसंट्रिक सर्कल से इसमें जो बहुत सारे दिखाई दिए, ठीक है भाई, ऐसे जो है कंसंट्रिक सर्कल। ने, ठीक है, थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, कराया था, थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वहां पर जिसका जो पार्टिकल करेक्टर देखा गया, ठीक, सॉरी वेव करेक्टर जो देखा गया था, उसमें जो है जब थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर रखा था, तो वहां पर जो क्या डिफ्रेक्शन रिंग बन रही थी, क्या बन रही थी वहां पर जो है ना, डिफ्रेक्शन रिंग इसकी जो है बन रही थी, ठीक है। तो डिफ्रेक्शन रिंग वहां पर जो बन रही थी, ये फ्रिंज विड्थ वगैरह, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें ना आप, ठीक है, वहां पर पढ़ोगे भाई, वहां पर, ठीक है, फिजिक्स के अंदर आप पढ़ने वाले डिफ्रेक्शन रिंग वहां पर जो दिखाई, ठीक है। तो थॉमसन एक्सपेरिमेंट में भी, ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका भी, ठीक है, सारा का सारा जो है, ठीक है, ड्यूल नेचर। तो ओवरऑल उसने क्या कहा देखो, जो इन्होंने क्या किया, अ, असल में इन्होंने, ठीक है, क्या किया, बोर के एक जो मॉडल आता है ना, तो बोर ने कहा का था, क्या कहा था बोर ने, ठीक है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, यहाँ पर जो कैलकुलेशन भी इन्होंने बताई, ठीक है, इसने डी ब्रोगली ने, वो इसी की वजह से आई है भाई, ठीक है, कैलकुलेशन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के द्वारा, ठीक है। तो बोर ने क्या कहा था देखो, अकॉर्डिंग टू बोर था, अकॉर्डिंग टू बोर क्या था, ठीक है, ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट अवेलेबल, ठीक है, केवल वही सर्कुलर सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है, ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट आर पॉसिबल, विच हैव जिनका क्या होगा, विच हैव एंगुलर मोमेंटम, जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रेडियस रहेगी, ठीक है, उसकी, ठीक है, जो कि सेल है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल हो किसका, एच अपॉन 2 पाई। तो ये वाला जो डेरिवेशन है ना, ये कैसे आया, ठीक है, कैसे जो है बोर को, ठीक है, पता चला, ठीक है। ये जो इसका जो प्रूफ जो उन्होंने दिया, ठीक है, इसका प्रूफ है ना, ये प्रूफ, ठीक है, इज गिवन बाय डी ब्रोगली, ठीक है, प्रूफ इज गिवन बाय डी ब्रोगली, ठीक है। किसने दिया ये, ठीक है, डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया इसको, ठीक है, डी ब्रोगली ने इसे एक्सप्लेन किया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इसी हाइपोथेसिस का यूज करके हुई, ठीक है। देखो कोई भी बताते हैं आपको कैसे हुई, ठीक है। देखो उसने कहा कहा कैसे जो इसको बताया, देखो अब देखो बोर के अनुसार क्या था, ध्यान से देखिएगा भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बोर के अनुसार क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कैसे मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में,
रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। उसने कह दिया कि सर्कुलर पाथ है, उसकी फिक्स्ड रेडियस है, फिक्स क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ, ठीक है। जबकि बोर ने क्या कहा, बोर ने कहा, ठीक है, बोर ने इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मोमेंटम होगा h/2π, ठीक है। लेकिन डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन का क्या वेव करेक्टर है, तो वेव की तरह बिहेव कर रहा है वो, ठीक है। तो वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका जो है जो पाथ होगा कैसा होगा, ठीक है, वो ऐसे, ठीक है, या तो वेव की तरह ऐसे चलेगा वो, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, इन फेज आउट ऑफ फेज, ठीक है, ऐसे जो है वो ट्रेवल, वेव सही से नहीं बनी हुई, ठीक है, यहाँ पर जो, ठीक है। तो ऐसे जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है या फिर जो है, ठीक है, क्या रहेगा, जैसे ये जो क्या मान लो, ठीक है, इन फेज आप मान लो, ठीक है। दूसरा, ठीक है, हो सकता है आउट ऑफ फेज जो अगर हम बनाए तो हम्म, ये लो, ठीक है, इसमें जो है और अच्छे से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, ठीक है, ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है भाई, यहाँ पर जो है, ठीक है, ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये दो ठीक है, ऐसे जो कुछ बताया इन्होंने अभी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहा है, ठीक है, मूव मूव जो कर रहा है ना वो, ठीक है, ऐसे जो है वेव के रूप में जो मोशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ से इधर की तरफ से कैसे जाएगा, इन आउट, ठीक है। तो ये क्या था, ठीक है, यहाँ से अगर आप मानो, ठीक है, इसको, ये क्या क्रस्ट है और ये क्या है, ठीक है, यहाँ पर भी ये क्या दूसरा क्रस्ट है भाई, ठीक है। अगर इसको आप ठीक है किससे बनाए तो ये क्या है, ये भी क्रस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होगी वो क्या कहलाएगी, जल्दी बताओ, दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है, वेवलेंथ कहलाता है ना, ठीक है। सक्सेसिव मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ कहलाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो था, ठीक है, अगर आप इसका क्या करो, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, सरकमफ्रेंस भी तो इसकी परिधि, ठीक है, अगर हम ऐसा होगा ना ऑर्बिट का, ठीक है, उनके अनुसार सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट को जो है, ठीक है, हम लिख सकते हैं राइट पेन, ठीक है, गिवन बाय डी ब्रोगली। सरकमफ्रेंस जो होगी ना ऑर्बिट की, सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट मस्ट बी, वो क्या होगी, मस्ट बी इक्वल टू, या तो ये बराबर होगी, इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल एम यू एल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ऑफ वेवलेंथ। देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए भाई, देखिए सरकमफ्रेंस कैसे बनेगी, ये पूरा डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कहलाता है सरकमफ्रेंस कहलाएगा, ठीक है। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है, इस वाली इक्वेशन की, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म जो होने वाले क्या है, सरकमफ्रेंस का हल होने का है 2πr होता है, ठीक है। टू कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आर क्या है, ठीक है, वाला रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 2πr किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ, ठीक है। मतलब हम कैसे निकाल सकते हैं 2πr, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक लैम्डा ये हो गया, ठीक है, एक लैम्डा हम दूसरा यहाँ से यहाँ तक निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ये λ2, ठीक है। ऐसे ही तीसरा भी निकाल सकते हैं, 4 5 6 7 जितने भी होंगे एन नंबर ऑफ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी लैम्डा को आप यदि जोड़ते जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, देखो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 ऐसे जोड़ते जाएं प्लस λ4, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू λn तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, एन लैम्डा हो गए, ठीक है। अगर हम मान लें, ठीक है, सभी के वैलेंस क्या है, बराबर है, ठीक है, तो लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पर क्या एन टाइम्स आया तो क्या होगा, एन लैम्डा होगा, ठीक है। तो 2πr क्या आ गया यहाँ पर जो है, एन लैम्डा आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये इक्वेशन यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो बताया सरकमफ्रेंस जो है वो क्या होगी, 2πr जो होगा, ठीक है, एन अपॉन एन लैम्डा होगा, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल होगा इसके, उसकी वेवलेंथ का, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया इन्होंने जो है। अब दूसरा ये तो था भाई, ठीक है, ये बताया, ठीक है, इनके अनुसार साथ ही जो है ना, इन्होंने क्या दी, एक इक्वेशन भी होती है डी ब्रोगली इक्वेशन, बट ये लैम्डा के इक्वेशन तो ये आ गया भाई यहाँ पर जो है, ठीक है। बट डी ब्रोगली के अनुसार, ठीक है, तो क्या था, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी भी होता है, जो होता है, ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन है ये तो, ठीक है ना, डी ब्रोगली, ठीक है, ये डी ब्रोगली। अब देखो ये भी लैम्डा, ठीक है, और यहाँ पर ये लैम्डा, ठीक है, इसमें हम जब पुट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है वैल्यू, ठीक है, इसको पुट कर देते हैं तो क्या फार्मूला हो जाएगा आपका, 2πr इज इक्वल टू
यहाँ पर ये n है, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा h अपॉन, ठीक है, ये क्या आ गया नीचे एम बी आ गया, क्या आ गया एम बी, ठीक है ना। ये वाली लैम्डा वाली वैल्यू, ठीक है, हमने क्या कर दी यहाँ पर, ठीक है, पुट कर दी, ठीक है, ये वाली लैम्डा वाली वैल्यू, ठीक है, इसमें पुट कर दी, ठीक है, तो एच अपॉन एम बी हो गया यहाँ पर जो ये, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पर एन है, ठीक है, ये एन है भाई, ठीक है, नहीं ये एच नहीं है, इसको जो सही से बना लेते हैं हम, ठीक है, देखो ये क्या है यहाँ पर एन है, ठीक है, एन इंटू, ठीक है, एच अपॉन एम बी, ठीक है, ये हो गया। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो एम बी को इधर लेके चले जाते हैं, एम वी आर, ठीक है, और ये तो एम पी तो हो गया, इधर चला गया, और ये 2 पाई इधर की तरफ आ गया, ठीक है, यहाँ पर ठीक है हो जाएगा एन इंटीग्रल मल्टीपल एन हो गया, ठीक है, एच अपॉन 2 पाई आ गया, नहीं आ गया भाई, ठीक है, यही तो बताया था इन्होंने, लेकिन जो बोर ने एक्सप्लेन किया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो जो है इंटीग्रल मल्टीपल होगा एच अपॉन 2 पाई का, तो ठीक है, तो वो यहाँ से ठीक आया, तो सही सिग्निफिकेंस जो सही प्रूफ जो मिला डी ब्रोगली इक्वेशन से मिला भाई, ठीक है, तो कैसे आ रहा था, ठीक है, ये भी जो इन्होंने ठीक एक्सप्लेन किया, ठीक है, तो बोर का जो पोस्टलेट था, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के लिए, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया किसने, ठीक है, यहाँ पर जो डी ब्रोगली ने, ठीक है, आगे बात समझ में आई? अरे समझ में आया नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो यस यहाँ पर सर। जो है अब इनके अनुसार डी ब्रोगली के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो कैसे कर रहा है भाई, ठीक है, ऐसे वेव की तरह, ठीक है, जो वो मोशन कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, ठीक है, नहीं है, ठीक है भाई, तो ये भी एक जो है डेवलपमेंट थी, ठीक है, जो कि लीड करती है किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉनिक जो मैकेनिकल वेव मॉडल है, ठीक है, आपका वेव मॉडल, ठीक है, जो क्वांटम मैकेनिकल वेव मॉडल आता है, ठीक है, नया मॉडल जो कि आज का प्रेजेंट का मॉडल है, उसकी तरफ, ठीक है, ये क्या करता है, ठीक है, अग्रसर होता है, ठीक है, आगे चलता है, ठीक है, तो अब ये तो हो गया आपका डी ब्रोगली का, ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, ठीक है, एक और जो साइंटिस्ट है, ठीक है, जो दूसरी डेवलपमेंट रही है वो रही है हाइजेनबर्ग, किसकी, हाइजेनबर्ग, ठीक है ना। चलो हाइजेनबर्ग को हम जो है ना कल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी जो 10 मिनट की है, ठीक है, 10 मिनट में जो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि अच्छे से इसको बताना भी है, ठीक है, कुछ जो न्यूमेरिकल वगैरह ऐसी की, ठीक है, जो हम कर लेते हैं अभी, ठीक है, तो न्यूमेरिकल इस पे देख लेते हैं, कुछ आ जाते हैं। अब जैसे देखो डी ब्रोगली के न्यूमेरिकल कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। तो एक न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन रहेगा ये देख लो, न्यूमेरिकल, ठीक है, यहाँ पर बताते हैं आपको कैसे सोल्व करने हैं। देखो एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है जी, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मान लो काइनेटिक एनर्जी देती है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल जो आ जाते हैं, ठीक है, कंपटीशन में तो आते ही आते हैं, बोर्ड में भी जो आ जाते हैं, 10 10⁻⁻25, ठीक है, जूल, ठीक है, इतनी जो है काइनेटिक एनर्जी उसकी, ठीक है, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इतनी है। अब कैलकुलेट करनी है उसकी वेवलेंथ, ठीक है, कैलकुलेट करो उसकी वेवलेंथ, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ कौन सी, डी ब्रोगली वाली, ठीक है ना, तो लैम्डा निकालना है यहाँ पर जब, ठीक है, लैम्डा निकालने यहाँ पर, ठीक है, उसी को कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं भाई, अब मास वगैरह ये तो सारी चीज आपको पता है, मास इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है, 9.21 × 10⁻³ नहीं कि अगर आपको मालूम ही नहीं है तो गिवन होगा भाई, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ठीक है, और जो है ठीक एच की वैल्यू आपको पता ही है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, 6.626 × 10⁻⁴ जूल सेकेंड, ठीक है भाई, ये रहेगी, ठीक है, जूल सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। अब जो है इसको जो है ये मास हो गया, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो गिवन है, ठीक है, अब हमारे पास, ठीक है, लैम्डा निकालने का क्या फार्मूला होता है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली सॉल्यूशन करते हैं भाई यहाँ पर जो इसका, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन, ठीक है, एम वी होता है भाई, ठीक है, अब हमें क्या क्या पता है, एच पता है, मास इलेक्ट्रॉन को पता है, वी तो पता नहीं है भाई, ठीक है, तो वी कैसे निकाल लेंगे, वेलोसिटी जो है, ठीक है, वेलोसिटी तो हमें पता नहीं है ना इलेक्ट्रॉन की जो है, ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पर गिवन क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, यहीं पर से जो रिलेशन देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ठीक है, अब जब ये वैल्यू गिवन है तो यहाँ से भी आ जाएगा, भी निकाल लेंगे, ठीक है, और इसी को यहाँ पर हम पुट कर देंगे, निकाल लीजिए, ठीक है ना, तो सिंपल से रहेगा भाई, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर है भाई, ये दे रखा है। अब देखो इसको यहाँ पर आप कैलकुलेट ना करें, ठीक है, यहाँ से जो आप वी की वैल्यू निकाले और वी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दे डायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट आप यहाँ पर पुट कर दे, फिर इसको जो है ठीक है सोल्व करें, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखो ये इधर जाएगा, यहाँ पर आज आप वी की वैल्यू निकाले इस फार्मूले से, तो 2 ke हो जाएगा, 2 काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई, 2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्केयर हो गया यहाँ पर, इसका मास उधर जाएगा तो क्या होगा, जो है वी स्केयर इज इक्वल टू 2 ke काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा। अब v यहाँ से हम स्क्वायर रूट कर देंगे भाई इसका,
2ke अपॉन m, ठीक है ना। ये ठीक है, यहाँ पर जो मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन के लिए तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए ठीक है, तो v का फार्मूला आ गया है या क्या, यहाँ से तो v हमने जो यहाँ से निकाल लिया। अब इस v को जो आप ठीक है उसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है भाई, ये स्क्वायर रूट ठीक है सभी का है भाई यहाँ पर, ठीक है सभी का है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हाँ, अब जो है ठीक है उसमें पुट कर दो भाई, क्या रहेगा सोल्यूशन जो है, ठीक है। तो लैम्डा इजिकल टू आपके पास क्या था, h अपॉन एम वी होता है, ठीक है, एम वी, ठीक है, v की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, ठीक है, तो आप पुट कर देंगे, h की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10 की पावर, ठीक है, माइनस जो है 34 रहेगी, -34 जूल सेकेंड। मास इलेक्ट्रॉन में कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 है, ठीक है। और यहाँ पर v की जगह पर पुट करने वाले हैं स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, कितनी गिवन रखी थी भाई, यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी गिवन थी 4.55 10 की पावर -1, ठीक है, तो पुट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 इंटू ठीक है ये हो जाएगा, इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर जो है ये वही, ये इतना ही रखो इसको, जो है तो ऊपर लेके चले जाओ, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 है, ये इधर गया तो v प्लस के 31 हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या रहेगा 9.1, तो ये रहेगा 7 ही स्क्वायर रूट है यहाँ पर, इसको सोल्व कर लो फिर, ठीक है, 2 गुना, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो आएगी यहाँ पर जो है, ठीक है, 2 के साथ ठीक है ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा भाई, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो सारा का सारा जो है, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर जो है 2 चौक 8, पहले इसको जो मल्टीप्लाई कर लो, और ये भी ऊपर की तरफ जाएगा तो 2 गुना 4.5 इसकी पावर -25, और ये हो जाएगा प्लस के 31, ये 9.1, देखो ये 9.1 है और ये 45 तो बराबर से ही आ रहे हैं, ठीक है, मेरे को तो बराबर ही लग रहे हैं, ठीक है, तो ये कट जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेट में रहेगा यहाँ पर ये, ठीक है, कट जाएंगे, और ये कितना आएगा, जाएगा आपका 6.626 इंटू 10 की पावर, तो जगह ले लो, हाँ करते चलो भाई, ठीक है, सोल्व करोगे ठीक है तभी होगा भाई, ठीक है, तो करते चलना है, ठीक है, आखिर तक जो है -31 था, सॉरी तो 34 था ना, ठीक है, 34 और ये 31, ठीक है, तो कितने बज गए यहाँ पर जो है 3 बजे, ठीक है ना, माइनस के 3 बज गए यहाँ पर, और ये 3 बज गए, और ये आपका आ गया, ठीक है, 9.1 आ गया यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट में, ठीक है, स्क्वायर रूट में इससे ठीक है ये कट जाएगा, क्योंकि ये 1 आएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी इतना ही आएगा, ठीक है, तो लगभग कट जाएंगे, और यहाँ पर क्या रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू 10 की पावर -6 आएगा, ठीक है भाई, अब 25 6 बचे ना, प्लस के आएंगे यहाँ पर, ठीक है, प्लस के 6 रहेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो 10 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 10 की पावर 6 जो होगा किसके बराबर होगा, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं, 6.626 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 आ जाएगा भाई, ठीक है, 10 की पावर 3 आ गया। अब इसको ठीक है 10 की पावर 3 आ गया ना, अब ये आ रहा है, ठीक है, ये ऊपर चला गया 10 की पावर 3, तो ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा। अब इसको भी तो आप जो अलग अलग तरीके सोल्व कर ले, 9.6 पॉइंट हटा दो यहाँ से, ठीक है ना, पॉइंट हटा देते हैं, 6 इंटू 10 की पावर -3 है, ऊपर गया तो माइनस का 3 एक और हो जाएगा, और यहाँ पर 9.1 है तो इसको 91 कर लेते हैं, ठीक है, ये 3 हटाए यहाँ से, ठीक है, तो क्या आएगा नीचे जो है, ठीक हो जाओ, ठीक है, और ये 1 हटाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये ऊपर गया 10 गया, ठीक है, यहाँ से एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, ठीक है, 10 की पावर 2 ठीक है, ऊपर गया तो ठीक है, फिर से जो माइनस के 2 हो जाएंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, तो 10 की पावर -8 आएगा, ठीक है, और 66 26 को जो है ना, ठीक है, आप क्या करना 91 से जो डिवाइड कर दें डायरेक्ट, ठीक है, कितने पे जाएगा, ठीक है, देखो 2 पे तो जा रहे हैं, 3 पे जा रहा है, ठीक है, ये 3 अंक ले लेंगे, ठीक है, अब एक अंक छोड़ गए, ठीक है, जो है ये 66 है ना, ठीक है, 66 है और ये 9 है, ठीक है, तो कितने में जाए 923, 7 पे जा सकता है ये, ठीक है, 7 पर जो है जाएगा, ठीक है, 7 पे जाएगा भाई, ठीक है, यहाँ पर दे दो उसको जवाब, 7 एकम 7 और 7 तीन 63 गए, ठीक है, देखो यहाँ पर जो आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक है, तो कितना बचे 12 में 7 गए, ठीक है, यहाँ पर जो 5 बचे, और ठीक है यहाँ पर 5 में 3 गए 2, ठीक है, 56
अब देखो एक अंक छोड़ दो, ठीक है, और ये क्या है, ठीक है, 9 25 है ना, ठीक है, तो अब की बार जो कितने पे जाने वाला है, ठीक है, तो वो लिखो यहाँ पर, जो भाई ठीक है, कितना कितने पे जाएगा यहाँ पर, जो जैसे क्या 9 से 27 3 पे तो नहीं जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 9 2 नहीं 18, ठीक है, तो 2 पर ये जाना है, ठीक है, 2 पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 नहीं 18, ठीक है, इस प्रकार जो आप भाग देंगे भाई, ठीक है, तो 72, ठीक है, मैं इतना ही निकाल रहा हूँ, ठीक है, एक अगर आपसे निकाल लेना, ठीक कितना आता है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, 72, और यहाँ पर ये कितना है, 10 की पावर माइनस है, ठीक है, 3 3 6 और 2 ही, और या फिर किसने करे, ठीक है, उसके अनुसार जो आप देख लेना, ठीक है ना, जो आपकी आंसर शीट है उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हो, या तो ठीक है, या फिर आप जो है, ठीक है, 7 पॉइंट में ना देखो, साइंटिफिक नोटेशन उससे करेंगे, ठीक, साइंटिफिक नोटेशन क्या 1.1 से लेकर के, ठीक है, 9.9 तक करना है, ठीक है, तो ये किधर जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7.2 इंटू 10 के पावर माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है, एक अंक तो इधर किधर जाएगा, तो बट ठीक है, 10 करेंगे ना, ठीक है, तो ये घट जाएगा।